Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in English grammar, our today's topic is number. So let's start the topic. A noun which stands for only one person or thing is said to be in the singular number as chair, man, child, pen, picture, book, carrot. A noun which stands for more than one person or thing is said to be in the plural number as chairs, men, children, pens, pictures, बुक्स, कैरेट्स। बच्चों नाउन जो एक पर्सन के लिए स्टैंड करता है उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं, ठीक है। एक नाउन जो एक से ज़्यादा पर्सन या थिंग्स को आइडेंटिफाई करता है या उनके लिए स्टैंड करता है उन्हें हम प्लूरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर नंबर के एग्जांपल दिए गए हैं चेयर, मैन, चाइल्ड, पेन, और प्लूरल नंबर के एग्जांपल दिए गए चेयर्स, मैन, चिल्ड्रन, पेन्स, ठीक है। जब हम एक पर्सन या एक थिंग के बारे में बताते हैं तो हम उसके आगे एस या कोई उसको चेंज नहीं करते, वो सिंपल ही रहता है। लेकिन जब हम प्लूरल में उसको कन्वर्ट करते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों को हम दर्शाते हैं, तो वहाँ पे हम एस लगाते हैं या उसको चेंज कर देते हैं। जैसे मैन MEN का बन जाता है MEN, तो MEN मतलब बहुत सारे मैन, और मैन मतलब एक मैन, एक आदमी। वेज ऑफ फॉर्मिंग द प्लूरल ऑफ नाउन्स, ठीक है। अब कैसे बताया गया है कि कैसे सिंगुलर से हम प्लूरल में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। B1 मोस्ट नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर एज। यहाँ पे बताया गया है कि मोस्टली जो नाउन होते हैं अगर हमें उन्हें प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या लगाते हैं, सिंपल एस लगाते हैं। जैसे कि सिंगुलर प्लूरल बी का बन जाता है बीज, रोज का बन जाता है रोजेस, काओ का बन जाता है काउस, शॉप शॉप्स, आईज, ट्री ट्रीज, हाउस हाउसेस, ईयर ईयर्स, हैंड हैंड्स, ठीक है। सेकेंड, बट नाउन एंडिंग इन एस, SS, एक्स, SH, CH फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ES टू द सिंगुलर एस। अब कुछ वर्ड्स जो एंड होते हैं एस से या फिर SS से या फिर एक्स, SH, CH, इनको हम इनके आगे क्या लगा देते हैं, ES लगाते थे जब हम इनको प्लूरल में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सिंगुलर प्लूरल गैस का बन जाता है गैसेस, ब्रश ब्रशेस, चर्च चर्चेस, एस एसेस, डिश डिशेस, वॉच वॉचेस, ग्लास ग्लासेस, बेंच बेंचेस, बॉक्स बॉक्सेस। थर्ड, if the noun ends in Y and the Y has a consonant before it, its plural is formed by changing Y into IESS। अगर कोई नाउन वाई से एंड हो रहा है, ठीक है, अगर उस वाई के आगे कोई कॉन्सोनेंट है तो उसका प्लूरल हम बनाएंगे वाई को हटा करके उसके आगे IES लगाकर। जैसे कि सिंगुलर प्लूरल आर्मी आर्मीज, ड्यूटी ड्यूटीज, पोनी पोनीज, बेबी बेबीज, फ्लाई फ्लाइज, रिप्लाई रिप्लाइज, सिटी सिटीज, फैमिली फैमिलीज, कंट्री कंट्रीज। Fourth, but if the noun ends in Y and the Y has a vowel before it, its plural is formed by adding S to the singular S। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई वर्ड Y से एंड हो रहा है लेकिन उस Y के आगे एक वॉवल है तो हम उसमें उसे चेंज नहीं करेंगे, उसके आगे हम सिंपली ऐड कर देंगे क्या, S। जैसे कि सिंगुलर प्लूरल यहाँ पे दिया गया है बॉय। अब बॉय में Y के आगे क्या है, O है, O क्या है हमारा, वॉवल है, तो इसमें हम बॉय को चेंज कर देंगे बॉयज़ में, ठीक है। रे रेज, वे वेज, डे डेज, मंकी मंकीज, ऐसे एसेज, टॉय टॉयज, की कीज, वैली वैलीज। फिफ्थ, नाउन एंडिंग इन F और FE फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग F और FE इनटू VES। अब जो नाउन F या FE के साथ एंड हो रहे होते हैं तो उनको हम प्लूरल में जब चेंज करते हैं तो हम F या FE को हटा देते हैं, उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, VES लगा देते हैं। जैसे कि सिंगुलर प्लूरल काफ का बन जाता है काव्स, नाइफ नाइफ्स, वुल्फ वुल्फ्स, हाफ हाफ्स, लाइफ लाइव्स, लीफ लीव्स, वाइफ वाइव्स, लोफ लोफ्स, थीफ thieves। 6. But the following nouns form their plural by simply adding s to the singular as chief chiefs, gulf gulfs, hoof hoofs, proof proofs, roof roofs। ठीक है, ऐसा बच्चों बताया गया कि सब में नहीं होता, कुछ में जो एंड हो रहे होते हैं एफ से उसमें हम सिंपली एस भी ऐड करके उन्हें प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। 7th, नाउन्स एंडिंग इन ओ
If they have a consonant before them, generally form their plural by adding es to the singular as. अब वो नाउन जो एंड हो रहे होते हैं ओ से, ठीक है, अब ओ के आगे आपका कॉन्सोनेंट आ रहा होता है तो वो हम एंड करते हैं किसके साथ, ई एस के साथ, ठीक है, उसमें हम ऐड कर देते हैं ई एस. जैसे कि सिंगुलर प्लूरल बफेलो का बन जाता है बफेलोज, मॉस्किटो मॉस्किटोज, टमाटो टमाटोज, हीरो हीरोज, कार्गो कार्गोज, वोल्केनो वोल्केनोज, मैंगो मैंगोज, पोटैटो पोटैटोज. 8th, the following noun form their plural by a change of the inside vowels as. अब कुछ nouns में हम उनके आगे कुछ ऐड नहीं करते, हम उनके बीच का वॉवल ही चेंज कर देते हैं. जैसे कि सिंगुलर प्लूरल फुट का बन जाता है फीट, टूथ का बन जाता है टीथ, घूस गीस, वुमेन वुमेन, मैन मेन, लोस लीस, माउस माइस, पुलिसमैन पुलिसमेन. 9th, the following noun form their plurals in en और ren. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल में उनके हम क्या ऐड कर देते हैं, en या फिर ren ऐड कर देते हैं. जैसे कि चाइल्ड का बन जाता है चिल्ड्रन, ऑक्स का बन जाता है ऑक्सन. C. Notice how the following compound nouns form their plurals. Singular plural father-in-law, fathers-in-law, mother-in-law, mothers-in-law, passer-by, passers-by, stepson, stepsons, governor general, governors general, maid-servant, maid-servants, son-in-law, sons-in-law, stepmother, stepmothers, washerman, washermen. नोट द प्लूरल ऑफ मैन सर्वेंट इज मैन सर्वेंट. ठीक है बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि प्लूरल ऑफ मैन सर्वेंट होता है मैन सर्वेंट, मतलब बहुत सारे मैन जो क्या है सर्वेंट है. डी द फॉलोइंग नाउन्स हैव द सेम फॉर्म फॉर द प्लूरल एज फॉर द सिंगुलर. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल में भी सेम होते हैं और सिंगुलर में भी सेम होते हैं, उन्हें हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं करते. फिश, द फिश इज स्विमिंग इन द पॉन्ड. फिश और फिशेज स्विम इन द वाटर. ठीक है, हम प्लूरल मतलब फिशेज के ग्रुप को दिखाने के लिए भी फिश यूज करते हैं बच्चों, और एक फिश को दिखाने के लिए भी हम फिश ही बोलते हैं, वहाँ पे हम फिशेज नहीं यूज करते. डियर, दिस डियर हैज ब्यूटीफुल हॉर्न. दीज डियर हैव ब्यूटीफुल हॉर्न. ठीक है, डियर में भी हम एस नहीं लगाते प्लूरल दिखाने के लिए. डियर सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी डियर ही रहता है. Sheep, this sheep is in the field. Those sheep have no wool on them. Sheep में भी हम बच्चों प्लूरल और सिंगल में क्या करते हैं, sheep ही यूज करते हैं, इसमें हम sheeps नहीं यूज करते. अगर हमें ग्रुप ऑफ sheep दिखाना है तो हम वहाँ पे those, these का क्या करेंगे, यूज करेंगे. Dozen, bring me 1 dozen pins. She gave us 2 dozen pins. ठीक है, dozen जो होता है वो भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट ही होता है या थिंग्स ही होता है. ठीक है, डजन मतलब 12 बनानास या फिर 12 ऑरेंजेस, इस तरह से. तो बच्चों डजन मतलब वो भी क्या है, एक आपका सिंगुलर भी है और एक तरह से वो आपका प्लूरल भी है, क्योंकि डजन का मतलब क्या होता है आपके 12 बनानास या फिर 12 ऑरेंजेस. ठीक है, तो उसमें भी हम उसको चेंज करने के लिए एस नहीं लगाते. द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर. ये जो फॉलोइंग नाउन्स यहाँ पे बताए गए हैं ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं. जैसे कि द फर्नीचर ऑफ माई हाउस इज क्वाइट न्यू. द न्यूज इज ट्रू. द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग. तो यहाँ पे फर्नीचर, न्यूज़ और सीनरी जो है ये आपके सिंगुलर ही रहते हैं, ये आपके प्लूरल में हम कन्वर्ट नहीं करते. एफ, द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल. ये जो फॉलोइंग नाउन्स हैं बच्चों ये हमेशा प्लूरल ही रहते हैं. जैसे कि ही बॉट न्यू ट्राउजर्स. ट्राउजर्स का क्या होता है, दो उसके पैर होते हैं, दो पैरों का जोड़ा होता है, तो हम उसको ट्राउजर्स ही बोलते हैं. ही केप्ट हिज कैटल इन द फार्म हाउस. People were seen running towards the bus. She made her clothes dirty. They kept scissors on the table. ठीक है, people मतलब लोगों के झुंड को बताया गया तो वहाँ पे लोग हैं, तो हम peoples नहीं बोलते, हम people बोलते हैं. G, when the subject change from singular to plural, the predicate of the sentence must change to as singular plural. The bird lives in its nest. The birds live in their nest. The child's foot is on the ground. The children's feet are on the ground. That boy worked hard. Those boys worked hard. A fox has a tail. Foxes have tails. This man has done his work. These men have done their work.
द वुमेन गोज टू हर वर्क। 6, द वुमेन गोज टू हर वर्क, द वुमेन गो टू देयर वर्क। तो बच्चों ये थे आपके एग्जाम्पल किसके, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स के। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिविजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।